हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का जय जयकार हो। हाँ प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, कि हम प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आज हम इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। हम इस सच्चाई को जान पाए हैं। हम जान पाए हैं कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा खुदा है। यहोवा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। प्रभु का धन्यवाद करो प्रियो। हमसे कोई भी इतना प्रेम नहीं कर सकता है जितना प्रभु यीशु मसीह ने किया। कोई भी नहीं, चाहे हमें कोई भी अपने प्रेम का एहसास दिलाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें कोई प्रेम नहीं किया और ना ही कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने जान को दे दिए ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु की उस दया को, प्रभु का उस अनुग्रह को आप समझे, आप उस गंभीरता को समझे कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमारे लिए अपने जान को दिया, दर्द को सहा। वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आ गए ताकि हम इन पापों से छुटकारा प्राप्त कर पाए, ताकि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ पाए, ताकि हमारा पाप वो अपने शरीर पर ले पाए। हालेलुया। परमेश्वर जैसा प्रेम प्रियो हमसे कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। परमेश्वर का प्रेम अगाप्य है। परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं। मनुष्य का प्रेम स्वार्थी है। आज हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हर एक कार्यों को करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप परमेश्वर के रास्ता में चलेंगे और परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में आएगा, वो प्रेम सच्चा है प्रियो। वो प्रेम सच्चा है और परमेश्वर के जैसा प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर आप अलग रास्ते में जा रहे हैं तो वो आपके हानि का है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर को छोड़ दूंगा और मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, लेकिन आप अपने ही प्राणों का हानि कर रहे हैं। आप शत्रु को, दुष्ट को न्योता दे रहे हैं अपने जीवन में। ये सब सोच दुष्ट के ओर से आता है। जब आप परमेश्वर को थामे रहेंगे प्रियो, अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है फिर भी आप कोशिश करें, फिर भी आप परमेश्वर को पकड़े रहे, प्रभु को कहें कि प्रभु मेरी सहायता करे खुदा, ताकि मैं आपके रास्ते में चल पाऊँ। प्रभु के रास्ते में आप चले ताकि आप उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएँ। प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें। आप एक कदम तो बढ़ाए, यीशु मसीह आपके लिए 10 कदम बढ़ा के आपको अपने सीने से लगा लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अधीनता में आ जाइए प्रियो। परमेश्वर की अधीनता में आइए प्रियो। हम आज वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। आप सब निकालेंगे भजन संहिता 35 अध्याय का हम
7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। हमारे जीवन में प्रियो, कई बार ऐसे शत्रु आ जाते हैं कि अकारण ही हमारे शत्रु बन बैठते हैं, जबकि हम उनके लिए कोई बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसे शत्रु आ जाते हैं कि हमारे विरुद्ध वो षड्यंत्र को करते हैं और वो अकारण ही हमें परेशान करते हैं, अकारण ही हमारे लिए गड्ढे को खोदते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मेरे छुटकारा कर, प्रभु मेरी सहायता कर, परमेश्वर हमारी सुनते हैं। जब हम 8 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। जो आपके विरुद्ध अकारण ही जाल को बिछाएगा, आपके विरुद्ध अकारण ही गड्ढे को खोदेगा, आपके विरुद्ध अकारण ही आपको परेशान करेगा प्रियो, और आप परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर में आप ईमानदार हैं, अगर आपको कोई अकारण परेशान कर रहा है, अकारण आपके नाम को गलत कहते हुए फैला रहा है, तो आप कभी भी हानि को नहीं उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। उन्हीं के ऊपर अगर आपके ऊपर कोई जाल बिछा रहा है, उन्हीं के ऊपर विपत्ति अचानक आ पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर वो जाल उन्हीं के ऊपर बिछ जाएगा, उस जाल में वो खुद फंस जाएंगे और उसी विपत्ति में वे खुद फंसेंगे। कई बार प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी का नहीं, कोई खराबी नहीं करते हम, लेकिन फिर भी ऐसी बातें हो जाती है, ऐसे माहौल हो जाता है कि जो आपके साथ वो सही रहे, लेकिन अचानक वो अकारण ही आपके शत्रु बन बैठते हैं और आप जानते भी नहीं कि वो आपके शत्रु हैं, लेकिन वो शत्रु वाले काम करते हैं, लेकिन आप अपने जगह में ईमानदार रहते हैं, तो परमेश्वर उसका पलटा ज़रूर लेते हैं। परमेश्वर जो जाल आपके लिए वो बिछाए हैं, वही जाल उनके लिए बिछाया जाता है। जो गड्ढा वो आपके लिए खोदे हैं, उसी गड्ढे में वो आप ही गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो, चाहे लोग हमारे लिए जो भी सोचे, लोग हमारे लिए गलत सोचे, लेकिन हम जब परमेश्वर में ईमानदार रहते हैं, हमारी हानि कभी नहीं हो सकती। हालेलुया, हमारी हानि कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर में ईमानदार हैं। हम परमेश्वर के वचन में अगर ईमानदारी से चल रहे हैं, तो हमें कोई भी विपत्ति, कोई भी दुष्ट हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। कोई भी, चाहे आपके विरुद्ध जो भी बोले, चाहे आपके नाम में गलत बातों को जोड़े, चाहे आपके विरोध में वो लोगों को बोले, लेकिन परमेश्वर आपके ओर से लड़ता है प्रियो, परमेश्वर आपके ओर से खड़ा होता है। आप चिंता ना करें चिंता, आप परमेश्वर के हाथों पर सौंप दे, परमेश्वर अपना कार्य करेंगे, परमेश्वर अपना कार्य करेंगे, परमेश्वर आपका पलटा ज़रूर लेंगे, क्योंकि आप ईमानदार हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से चल रहे हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर हमारे कार्यों को ज़रूर करेंगे। आप चिंता ना करें,
आप चिंता ना करें कि हमारे जीवन में ये कार्य हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं परेशान हूँ। अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के कंधों में ढा दे। अपने हर एक समस्या को परमेश्वर के कंधों में ढा दे। परमेश्वर को बोले, प्रभु आप ही उपाय करें, प्रभु आप ही मेरे ओर से लड़े। भयभीत ना हो, आप भयभीत ना हो। कोई भी शत्रु, जैसा भी शत्रु हो, वो परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा। परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया। आइए प्रियो, हम रात्रि बेला के लिए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा। हाँ खुदावन, हमें आपके ऊपर विश्वास है प्रभु, हमें आपके ऊपर भरोसा है पिता परमेश्वर कि प्रभु चाहे हम जितने भी विपत्ति पर पड़े प्रभु, चाहे आपकी प्रजा प्रभु जितने भी विपत्ति पर पड़े पिता, लेकिन प्रभु जी हमारे ओर से प्रभु आप खड़े हो जाते हैं पिता। आप हमें हर एक समस्या से बाहर निकालते हैं पिता। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीविते खुदा, मेरे न्यायिक परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावन, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हाँ खुदा उनके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो पिता परमेश्वर, उस समस्या को प्रभु आप जानते हैं पिता कि किसके जीवन में इस वक्त कौन सी समस्या है। मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, कई लोग हैं प्रभु जो पिता गलत दोषों के बीच में फंसे हुए, कई लोग हैं प्रभु जिन्हें विश्वासघात किया गया, कई लोग हैं प्रभु जिन्हें धोखा दिया गया है प्रभु, लेकिन वो अपने जगह में सही है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, उनके ओर से आप खड़े हो जाइए प्रभु। आप न्यायिक परमेश्वर हैं, न्याय दिलाइए पिता परमेश्वर, आप न्याय दिलाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के ओर से प्रभु आप खड़े हो जाए। आप प्रभु इनके मुकद्दमे को आप लड़े पिता, इनके मुकद्दमे को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा मुकद्दमा को लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इनके नाम धराई को हटाइए पिता परमेश्वर। जो शत्रु चाहते कि ये लज्जित हो, नहीं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो कोई आपके ऊपर विश्वास करता वो कभी लज्जित नहीं होता। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, इन्हें लज्जित होने ना देना खुदा। आप न्याय करना प्रभु, आप न्याय करना। जो विरोधी है प्रभु, जो शत्रु है पिता परमेश्वर, उस गड्ढे में वो खुद गिर जाए पिता परमेश्वर, उस जाल में वो खुद फंस जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो इनके खिलाफ खड़े हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, वो प्रभु जी वो अपने बातों में खुद फंस जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और सारी सच्चाई प्रभु प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती इन सब भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढाकती प्रभु। रात्रि बेला में इनकी सहायता मदद करे प्रभु, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को आप पूरा करे प्रभु। रात्रि बेला में मीठी नींद दीजिए पिता परमेश्वर, और स्वप्न दर्शन से बातें करे प्रभु। दुष्ट की सारी योजना को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ, और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की।